हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर मचे बवाल का विकल्प होना चाहिए। क्या व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट कर दे लेना चाहिए? क्या एलोन मस्क के ट्वीट में बताए गए सिग्नल ऐप या फिर टेलीग्राम ऐप को जो रिकमेंड किया जा रहा है वो कहाँ तक सेफ़ होगा, और क्यों आपको सिग्नल ऐप को प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। लोगों को अवेयर करने के लिए लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो। दोस्तों व्हाट्सएप ऐप जो है, पहले तो लगातार आप यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि इसने एक ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है जिससे आपके डाटा को शेयर किया जाएगा। हालांकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वो आपके जिस डाटा को शेयर करेगा उसमें आपके पर्सनल चैट नहीं होंगे, ये वो बता रहा है। आपके जो कुछ कंटेंट हैं, जैसे कि आपके नंबर होंगे, आपके कुछ जो आपके बिहेवियर होंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के होंगे वो उसको आपको रिकमेंड करेगा। ये जो उनके अभी प्रमुख फेसबुक के आए थे, उन्होंने बताया है कि आपके इस जो महत्वपूर्ण डाटा हैं इसको हम फेसबुक के साथ साथ वो ऐप्स जो आपसे संबंधित होंगे उनको भी शेयर किया जा सकता है। हालांकि यह परेशान होने वाली बात है, लेकिन उतना अधिक नहीं। तो इसी बीच इलोन मस्क का जो ट्वीट आया है, उन्होंने यूज़ सिग्नल करके एक ट्वीट किया, जिसका मतलब होता है कि आप सिग्नल ऐप को उपयोग कर सकते हैं। सिग्नल ऐप को उपयोग करना कहाँ तक सही होगा, और सिग्नल ऐप्स क्या इन्हीं के द्वारा केवल रिकमेंड किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके पहले भी सिग्नल ऐप के ऊपर लोग बोल चुके हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के साथ लोगों का पंगा हमेशा कुछ ना कुछ रहा ही है। क्योंकि व्हाट्सएप हमेशा विवादों में फेसबुक के साथ रहा है, क्योंकि प्रमोट करने वालों में जैक डोर्सी जो हैं ट्विटर के, उन्होंने भी किया था। और एक विसल ब्लोवर जो कि CIA के विसल ब्लोवर थे, उन्होंने जो एडवर्ड स्नोडेन के नाम से जाने जाते हैं, जो अभी अमेरिका में नहीं है, उन्होंने भी कहा था कि व्हाट्सएप को आप प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सिग्नल ऐप्स को प्रयोग किया जाए तो प्रयोग करने काम कैसे करता है? तो इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। सिग्नल ऐप जो है, इसको सैमकांग वाइट्स के द्वारा बनाया गया है। यह एक फाउंडेशन की पहल है। यह व्हाट्सएप और फेसबुक की तरह किसी व्यक्ति की ओन कंपनी नहीं है। यह फाउंडेशन है, इसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन LCC, और इसके जो प्रमुख हैं मैगजे मार्लिंग स्पाइन हैं, इन्होंने इसको बनाया है। एक मज़ेदार बात आपको और बता दूं कि जो व्हाट्सएप है, वो उसने ही सबसे पहले इसको कुछ सहायता राशि प्रदान की थी स्टार्ट करने के लिए। आज उसके ही गले की फांस बन गई है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि सिग्नल ऐप्स को क्या अलग है व्हाट्सएप से, और कैसे आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो सिग्नल ऐप जो है व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण उसके फीचर्स हैं जो पूरी तरह से अलग हैं, जो व्हाट्सएप ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है, और शायद आगे उपलब्ध करवाने में वो समय ले ले। एंड्रॉयड वर्जन में आप इसका अगर उपयोग करते हैं तो यह SMS ऐप्स की तरह भी काम करता है। आगे आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इसका आइकन कुछ इस तरह ये दिखता है। और ये अगला है डिसअपीयरिंग मैसेज। ये फीचर वैसे बहुत पुराना फीचर है। जब से आपको सिग्नल ऐप्स का निर्माण किया गया है तब से यह काम कर रहा है इसमें, लेकिन अभी एक आध साल पहले से ही इसका निर्माण अप्लाई किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। अब कुछ हम डिटेल आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अलग है व्हाट्सएप से। यह कोई बड़ी कंपनी नहीं है। सिग्नल जो कंपनी है कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ना किसी की पर्सनल कंपनी है। यह नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। जिस प्रकार ब्राउज़र में, जिस तरह क्रोम ब्राउज़र जो गूगल का है, वहीं अगर मोजिला फायरफॉक्स देखेंगे आप, ये ब्राउज़र ये भी एक फाउंडेशन का है।
ये किसी की ऑन नहीं है, इसलिए कोई जानकारी ना तो शेयर करती ना तो कोई जानकारी रखती है। GIF जो होता है दोस्तों, जो सर्च किए गए डाटा को एनालिसिस करके आपको शो करते हैं, ये सिस्टम इसमें नहीं किया गया है। आपके सिग्नल ऐप्स में ये सिस्टम नहीं है, वो वहीं सर्च करके वहीं ख़त्म कर दिया जाता है डाटा। किसी को ना तो शेयर किया जाता है, क्योंकि ये किसी के द्वारा एक्वायर किया गया कंपनी है नहीं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती है, साझा करने से कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सिग्नल ऐप्स में अगला है कि ये ओपन सोर्स कोड से इसका निर्माण किया गया है। इसके कोड को आप ओपनली जाके देख सकते हैं कि किस तरह इसकी बनावट है, और अपने पूरी तरह से इसके बनावट को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और कहाँ से क्या करता है ये। जबकि व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से ये दिखता ही नहीं है कि काम कैसे करता है, कहाँ क्या होगा और कहाँ डाटा को कितना शेयर किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके डाटा को सबसे ज़्यादा फैलाने, चुराने का काम करता है, गूगल बैकअप। आप देखते होंगे कि जब आप व्हाट्सएप को एक बार इंस्टॉल कर देते हैं, पुनः उसी नंबर में इंस्टॉल करके रजिस्टर करते हैं, तो आपकी पुरानी पूरी चैटें, सब कुछ एक एक मिनट के साथ वो डाउनलोड हो जाता है आपके अकाउंट में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। आपको बता दूं, जब व्हाट्सएप में गूगल अकाउंट का प्रयोग करता है गूगल, और ये व्हाट्सएप के साथ इनका संपर्क होता है, और वो पूरे डाटा जाके गूगल में सिक्योर हो जाता है, गूगल में जाके शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह आपकी पूरे यहाँ तक कि चैटिंग का पर्सनल डाटा भी गूगल के पास होता है। तो वो शेयर तो वैसे ही हो गया ये। लेकिन सिग्नल ऐप का जो बैकअप होता है, बैकअप आपके मोबाइल में ही होता है, उसका लॉगिन पासवर्ड होता है। आप जब चाहें उसको डिलीट कर दें, पासवर्ड जिसको देना चाहे वही देख सकता है, अन्यथा कोई नहीं देख सकता है। एक और जो है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, डिसअपेयरिंग मैसेज। आप एक सेकेंड में किसी मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं, एक हफ्ते में, एक साल में डिलीट करना चाहते हैं, ये सर्विस सिग्नल के द्वारा पहले से ही उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि व्हाट्सएप के द्वारा बस एक आध साल पहले ही ये सुविधा को जोड़ी गई है। और एक जानकारी जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप में कोई मैसेज अगर करता है आपको, यूट्यूब की कोई लिंक सेंड करता है, तो आपको जैसे उसको ऊपर मेन लिंक के ऊपर नहीं, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वीडियो उसी अकाउंट बॉक्स के अंदर ही चलने लग जाती है। अब उस समय जो अकाउंट के अंदर आपकी वीडियो चल रही है, वो वीडियो किसी व्हाट्सएप की हेल्प से नहीं चल रही, बल्कि थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ चल रही है। और उस वीडियो को चलते समय अगर आप टाइप करते हैं, तो वो पूरी जानकारी स्क्रीन रिकॉर्ड उस थर्ड पार्टी को जा रही है। इस प्रकार ये जो व्यवस्था है, इसी तरह को डाटा को एक दूसरे को शेयर किया जाएगा, जबकि ऐसी कोई सर्विस सिग्नल के द्वारा नहीं दिया जाता है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको स्वयं निर्णय करना है कि व्हाट्सएप क्या है और सिग्नल क्या है, कहाँ तक क्या आपके लिए आवश्यक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, तो ये होगा मेरा पर्सनल ओपिनियन कि डाटा की सिक्योरिटी की बात जहाँ तक की जाए, तो आपके डाटा अब सिक्योर नहीं रहा है। बहुत समय पहले से ही आप अपने डाटा के प्रति जिस तरह के लापरवाह रहे हैं, आपके डाटा को बहुत अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, हाँ, गूगल की बात करें तो गूगल एक विश्वसनीय कंपनी रही है, जिसके कारण उसके डाटा को अधिक लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, भले ही वो हमारे बहुत सारे डाटा को रखता है। समय समय पर फेसबुक बहुत सारे विवादों पर पड़ा रहा है, इसके कारण लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इस तरह जल्दी आप व्हाट्सएप से दूर नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आप जा पाते हैं तो आप बहुत ही जीनियस व्यक्ति हैं। लास्ट में एक बात आपको बोलते जा रहा हूँ दोस्तों, अगर ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रही है, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट हैं उसके लिए। व्हाट्सएप इसी तरह का प्रयोग करता है आपकी सेंस का, आपकी सर्च का प्रयोग करके वो डाटा को यहाँ से वहाँ करता है, और पैसा कमा करके आपके संपूर्ण डाटा को बिजनेस मॉडल की तरह प्रयोग करता है। तो दोस्तों, आगे हम इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। हमको कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमको
लगातार आप मेल भी कर सकते हैं, हमारे मेल हमारे यूट्यूब अकाउंट में उपलब्ध है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपके सामने ज़रूर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।